वेलकम दोस्तों, एडे क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इट का प्रयोग देखेंगे। इट मीन्स यह और वह दोनों होता है। इट न्यूटर जेंडर होता है। न्यूटर जेंडर के लिए उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इट का यूज हम लोग कब करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, जिन वाक्यों में वास्तविक सब्जेक्ट न हो उनमें सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग करते हैं। जो शब्द आपका वाक्य ट्रांसलेशन के लिए दिया गया हो, यदि उसमें आपका वास्तविक सब्जेक्ट न हो तो किसका प्रयोग करते हैं? इट का। इसको और क्लियर जानने के लिए आप नीचे वाले कॉन्सेप्ट पर आइए। सेकंड पर, जिन वाक्यों में समय हो, समय 2 घंटा, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, इस तरह से समय दिया हो तो आपका इट का प्रयोग होगा। दिन हो तो इट का प्रयोग होगा। दिन से क्या बनता है? महीना। महीना हो, महीने में क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी है तो इट का प्रयोग होगा। महीने के बाद आपका क्या बनता है? महीने से क्या बनता है? मौसम। कोई भी मौसम हो, मौसम को ऋतु भी बोलते हैं, ठीक है। या वर्षा हो, वर्षा यदि हो, इसका बहुत ट्रांसलेशन मिलता है। वर्षा का होना, ठीक है, वर्षा हो रही है या वर्षा होगी, ठीक है, तो इसके लिए इट का प्रयोग होता है। वर्ष हो, ठीक है, इसके लिए इट का प्रयोग होता है। तो समय, दिन, महीना, मौसम, वर्ष, ये सभी समय के अंतर्गत आ गए, ठीक है। ये जितना पार्ट है, समय, दिन, महीना, मौसम, ऋतु, वर्षा, वर्ष, ये सभी किस में आ जाएंगे? समय के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जब वर्षा का जिक्र हो तो भी आपका क्या प्रयोग होगा? इट, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक घटना। कोई प्राकृतिक घटना प्राकृतिक घटना क्या होती है? जो मनुष्य द्वारा नहीं की गई होती है, जो प्रकृति द्वारा होती है, जैसे अंधेरा हो जाना, ठीक है, तो आपका वह प्राकृतिक घटना में आएगा। या बात पर जोर दिया गया हो, जिस वाक्य में बात पर जोर दिया गया हो उसे इट से प्रारंभ करते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट, इट आपका डमी सब्जेक्ट है, ठीक है। इट क्या है? आपका डमी सब्जेक्ट है। जब वास्तविक सब्जेक्ट न हो तब इट का यूज करते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए 14 एग्जाम्पल्स दिया हूँ। इस एग्जाम्पल्स को आप बहुत ही गौर से देखिएगा। पहला एग्जाम्पल, 4 बजे हैं। 4 बजे हैं, इसमें कोई भी सब्जेक्ट वास्तविक रूप से नहीं है। यह है आपका 4 बजे क्या है? समय। किससे प्रारंभ होगा? इट से। तो क्या हो जाएगा? 4 बजे हैं, इट इज 4 o'clock। अगला देखिए, शाम हो गई है। शाम हो गई है, ये भी आपका क्या है? समय। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इट इज इवनिंग। अगला, आज सोमवार है, ये दिन का नाम है, दिन के बारे में है, तो किससे प्रारंभ होगा? इट से। इट इज मंडे टुडे। आज स्वतंत्रता दिवस है, इट इज इंडिपेंडेंस डे टुडे। यह है आपके पहला और दूसरा, इस दोनों में आपका समय का जिक्र है। तीसरा और चौथा, इसमें आपका दिन का जिक्र। अगला देखिए, आज बहुत गर्मी है, तो यह मौसम से संबंधित है। किससे प्रारंभ होगा? इट से। इट इज वेरी हॉट टुडे। जुलाई का महीना है, ये मंथ है, तो इट से प्रारंभ होगा। इट इज द मंथ ऑफ जुलाई। आज तेज वर्षा हो रही है। वर्षा का होना जब भी होता है तो किसका प्रयोग होता है? इट का। इट इज
रेनिंग वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अब यहाँ पर हो गया। तो इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही, इतने ट्रांसलेशन हो गया। क्या बच रहा? तेज, हैविली, और फिर क्या बच रहा? आज, टुडे। इस प्रकार आज तेज वर्षा हो रही है, इसका ट्रांसलेशन हो गया इट इज रेनिंग हैविली टुडे। अगला देखिए, पहाड़ों का मौसम सुहावना है। यह आपका क्या है? प्राकृतिक घटना है। ठीक है, प्राकृतिक घटना क्या? जिसको इंसान ने नहीं बनाया है, जो प्रकृति की देन है। तो ये किससे प्रारंभ होगा? इट से। क्या हो जाएगा? इट इज प्लीजेंट एटमॉस्फियर ऑन द हिल्स। अगला देखिए, अंधेरा हो रहा है। यह भी आपका क्या है? प्राकृतिक घटना है। ये प्रकृति में अपने आप घटित हो रही है। क्या हो जाएगा? इट इज गेटिंग डार्क। अब एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, यह मैं ही था जो तुम्हारी मदद किया। यह मैं ही था, इसमें इस बात पर क्या किया जा रहा है? जोर दिया जा रहा है। यह मैं ही था, इस पर जोर दिया जा रहा है, तो इसमें इट का यूज होगा। क्या हो जाएगा? इट वाज आई। तो यहाँ पर यह मैं ही था, जो मैं रेड कलर में लिखा हूं, इसका जो ट्रांसलेशन होगा इट वाज आई, इसको भी रेड कलर में लिखा हूं। फिर आगे क्या है? जो तुम्हारी मदद किया, जो की अंग्रेजी क्या होती है? हु। ठीक है, और मदद किया ये आपका क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जो की अंग्रेजी हु सब्जेक्ट का काम करेगा और वर्ब का सेकंड फॉर्म हेल्प्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू। तो इस प्रकार यह मैं ही था जो तुम्हारी मदद किया, इसका ट्रांसलेशन हो गया इट वाज आई हु हेल्प्ड यू। अगला देखिए, कल सोमवार नहीं था। इसमें भी दिन का जिक्र है, लेकिन ये सेंटेंस किसमें? निगेटिव है। यदि नहीं को आप ढक लेते हैं तो हो जाएगा कल सोमवार था, इट वाज मंडे यस्टरडे। नहीं आ गया तो इसमें नॉट का यूज कर देंगे। नॉट का यूज कहाँ होता? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। यदि एक हेल्पिंग वर्ब है तो उसके तुरंत बाद होगा, और जब आप फ्यूचर में पढ़ रहे थे, दो दो हेल्पिंग वर्ब आ रहे थे, या परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन आ रहा था, तो पहले पार्ट के बाद नॉट का यूज होता है। तो इट वाज नॉट मंडे यस्टरडे। अब एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, कल वर्षा नहीं होगी। कल वर्षा नहीं होगी, वर्षा का होना का जिक्र है, लेकिन किसमें यह सेंटेंस है? निगेटिव में नहीं है, तो नॉट का यूज हो जाएगा। तो इट विल नॉट रेन टुमारो, फ्यूचर टेंस में जा रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, कल वर्षा नहीं होगी, इट विल नॉट रेन टुमारो। अगला देखिए, वहां अब अंधेरा हो रहा होगा। वहां अब अंधेरा हो रहा होगा, यह भी आपकी एक क्या है? प्राकृतिक घटना। तो इट से प्रारंभ होगा, इट विल बी गेटिंग, अंधेरा हो रहा होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, विल बी वर्ब में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? इट विल बी गेटिंग डार्क देयर नाउ। अब लास्ट एग्जांपल देखिए, कल बहुत तेज वर्षा हुई थी। हुई थी कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या लिखते हैं इसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आगे आपका ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। तो क्या हो जाएगा? इट हैड रेन्ड, वर्षा हुई थी। वर्षा हुई थी, इतने का ट्रांसलेशन हो गया इट हैड रेन्ड। अब तेज, हैविली, बहुत तेज, बहुत तेज शब्द आया है, उसके लिए भी हैविली का ही जिक्र होगा। कल यस्टरडे। तो इस प्रकार कल बहुत तेज वर्षा हुई थी, इट हैड रेन्ड हैविली यस्टरडे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों का इट का यूज कैसे करते हैं, किन परिस्थितियों में करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर देखें।
ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इसको आप बहुत ही सावधानी से देखिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।